Good evening, dear students. Welcome to SB Dangal English course. In today's class, we will learn how to use the working of English in question paper with pattern handling. So, without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is sentence fillers. तो आज का जो आपका पैटर्न है वो सेंटेंस फिलर्स है और इसमें जो मैंने पैटर्न रखा है बिल्कुल अलग एक न्यू पैटर्न रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने पैटर्न हैंडलिंग जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो पैटर्न हैंडलिंग अपने को आती है, जिस तरीके से अपने पैटर्न हैंडल करते हैं उस तरीके से इस न्यू पैटर्न की आपको हैंडलिंग करनी है। तो रहेगा क्या, सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, आपको खुद से डायरेक्शंस को रीड आउट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा और 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उस 1 मिनट में आपने लाइव चैट के अंदर मुझे अपना आंसर वहाँ पे देना है। आप लोगों ने अपना आंसर मुझे वहाँ पे देना है कि आपका क्या आंसर है। उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा 1 मिनट के टाइम जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में उस ड्यूरेशन के बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन करूँगा। उसमें आपको चेक करना है कि हमने किस तरीके से किया था और सर किस तरीके से करवा रहे हैं। तो जो मेरी टेक्निक है उसको कैच करने की कोशिश करना और अपनी टेक्निक के साथ कंपेयर करना, अपने सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना कि आपने कैसे सोचा और रियल में इसको कैसे सोचना था। हो सकता है आपने बिल्कुल सही सोचा हो सकता है आपने गलत सोचा हो, कुछ भी हो सकता है। आपको कंपैरिजन करना है। अगर उसी वे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है और अपनी जो सोचने की जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना है। जो मेरी टेक्निक है उसको आप लोगों ने कैच करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वर्किंग से हो जाते हैं, तो वर्किंग आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एडिटोरियल की क्लासेस आपकी चल रही है उनमें रेगुलर रहें, आपकी वर्किंग बन जाएगी इंग्लिश की। तो वर्किंग से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो अपनी वर्किंग को यहाँ पे अप्लाई करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए, आप खुद से रीड आउट कीजिए, जल्दी से रीड आउट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक डायरेक्शंस को रीड आउट आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी डायरेक्शंस भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसी 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, अपना आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। तो यहाँ पे करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, जो कि आपने डायरेक्शन में देखा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, 3 ब्लैंक दिए गए हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। और उसके बाद में आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं ABCDEF, ठीक है। इतने आपको वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं 6 वर्ड्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को वहां पे क्या करना है, ऊपर फिलअप करना है और उसका कॉम्बिनेशन बताना है कि किस तरीके से आएगा। जैसे मैं ए ऑप्शन को लेकर चलूँ, बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो कॉम्बिनेशन BD आ रहा है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट ब्लैंक पे क्या आएगा, B आना चाहिए आपका। सेकंड ब्लैंक में क्या आना चाहिए आपका, D आना चाहिए और थर्ड ब्लैंक पे आपका A आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका होगा। इस तरीके से आपको उसका करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, वो आपको वहां पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। वही मेथड अपना, वर्किंग पे फोकस्ड रहना, वर्किंग के साथ में करेंगे। वर्किंग से इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वर्किंग बहुत ज़्यादा काम आती है। वोकेब भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वोकेब भी ज़रूरी है। कई बार विदाउट वोकेब नहीं होता। तो अपने को हर वे में परफेक्ट बनकर जाना है, किसी भी वे में अपने को चांस नहीं देना एग्जामिनर को कि ताकि अपने मार्क्स वो डिडक्ट कर पाए वहाँ पे, ठीक है। तो अपने को हर वे में तैयार होकर जाना है। तो वोकेब भी आप लोगों ने तैयार करनी है। एडिटोरियल में जो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में वोकेब दिखती है वो भी आपको नोट डाउन करनी है, उनको आपको याद करना होता है। और यहाँ पे भी आपको कोई नई वोकेब दिखे क्वेश्चन पेपर में, उसको भी नोट डाउन करना है और उसको भी आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि मैक्सिमम वोकेब आपकी रिपीट हो जाती है एग्जाम के। अगर आप वोकेब तैयार कर लो, उसके बाद में आप लोगों को
फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वर्किंग क्लियर है, रीडिंग अपने को आने लग गई, क्योंकि एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, अपने को पता है क्या बोल रहा है, वो पूरा सेंस की फॉर्म में मीनिंग आता है। और बस वोकेब बचती है, वोकेब अगर कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंग्लिश में आपके फुल आउट ऑफ फुल बन जाएंगे मार्क्स, 30 में से 30, 40 में से 40 आपके मार्क्स हैं आएंगे इंग्लिश में, श्योर है, अगर आप एक वोकेब और कर लो तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो सजेशन कराऊंगा वो हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कराऊंगा, मतलब बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को भी ध्यान में रख के करवाऊंगा कि जो बिल्कुल जीरो हो, जिसको ज्यादा नॉलेज ना हो, बिल्कुल बहुत मतलब इतना ज्यादा ना आता हो, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो, तो मैं हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पे लेकर क्या करूंगा, उनको लेकर चलूंगा, हर एक स्टूडेंट को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ मत बोलना सर स्पीड पकड़ो, ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे स्पीड आएगी, अब एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ स्पीड के अंदर, फिर अपने सोल्व करेंगे। ट्रिक्स कैसे यूज करनी है ऑप्शंस के साथ में, और साथ में आपको किस तरीके से वर्किंग यूज करनी है, वो चीज अपने यहाँ पे करते हैं। तो शुरू करें। आफ्टर पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम जो नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है उसको कुछ किया होगा उन्होंने, डिमांडेड, मांग की, नरेंद्र मोदी, ए को देखते हैं, ए ने क्या बोला, डिमांडेड, कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की डिमांड की, मांग की थी। उसके बाद में कुछ हुआ होगा तो उन्होंने मांग की, तो ठीक है, लेकिन इतना मांग क्यों करेंगे प्रोग्राम की। हाँ हो सकता है बोला होगा कि इसरो वगैरह को कि आप ये लॉन्च करो प्रोग्राम, रिजेक्टेड, उस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। कंफर्म्ड, प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, कंफर्म किया, तो ये भी आपका। आप ऐसे मत चलो, आप है ना सारे देखो ही मत, आप क्या देखो, जो फर्स्ट पे आ सकता है वो देखो। तो ऑप्शन में चलते हैं अपने, फर्स्ट पे एक तो बी आ सकता है, एक सी आ सकता है, एक ए आ सकता है और एक ई आ सकता है। तो मतलब डी नहीं आ सकता तो डी नहीं पढ़ना अपने को, और एक अपने को एफ नहीं पढ़ना, ठीक है, ये दोनों चीजें अपने को नहीं पढ़नी। ऑप्शन के साथ चलेंगे, स्पीड होगी साथ में। तो डिमांड की, रिजेक्ट किया, कंफर्म किया, पुष्टि की, मतलब उसको कंफर्म कर दिया, निश्चित कर दिया कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च होगा। एनवायरमेंट को पढ़ना नहीं है। अनाउंस्ड, अनाउंस किया, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, हाँ अनाउंस कर सकते हैं, घोषणा की प्रोग्राम की, ये भी सही है, तो हो सकता है सारे ही सही हो। और एफ को देखने की जरूरत नहीं है आपको, एफ को यहाँ पे आपने देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो क्या किया, एक तो डिमांड की, एक रिजेक्ट किया, कंफर्म किया, अनाउंस किया। डिमांड का मतलब उन्होंने मांग की है कि ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए, दुनिया लॉन्च कर रही है। रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। तो एक चीज ये रद्द वाला तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, सबसे कम लगा, क्योंकि रद्द तो नहीं करेंगे मोदी जी, क्या नहीं करेंगे, रद्द तो नहीं करेंगे प्रोग्राम को। क्यों, क्योंकि रद्द क्यों करेंगे प्रोग्राम को, फिर भी चलो बाई चांस रद्द कर दिया, कोई सिचुएशन बन गई, कंफर्म कर दिया, कंफर्म भी सही है, और अनाउंस किया वो भी सही है। तो यहां से इतना हिंट नहीं मिला, जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनाउंस सबसे अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं मिला वो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आपको चेक करना है। क्या पता कि आगे वाले ब्लैंक में जो अनाउंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाए वो बिल्कुल सही ना बने, तो आप डायरेक्ट भी तो टिक नहीं कर सकते ना। तो आपको तो वो चेक करना है ना कि अनाउंस आपको बेस्ट लग रहा है, बिल्कुल सही है फर्स्ट पे, लेकिन सेकंड में जो अनाउंस के कॉम्बिनेशन के साथ जो आ रहा है वो बिल्कुल भी सेट ना हो, तो वो गलत हो जाएगा। तीनों के तीनों आपको सेटिस्फाई करने हैं, ये ब्लैंक में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कंफर्म यहाँ पे सही लग रहा है, अनाउंस से थोड़ा कम सही लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंफर्म के साथ कॉम्बिनेशन में क्या पता वो दूसरे में सही सेट हो, और अनाउंस के साथ बनाए वो ना सेट हो। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं इसरो हैज, मतलब जब मोदी जी ने कुछ किया था उस प्रोग्राम का, उसके बाद इसरो हैज दैट की फैसिलिटी, एक सुविधा, टू ट्रेन करने के लिए, तैयार करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्रियों को, इन ए जीरो ग्रेविटी में। तो इसरो हैज डिमांडेड। अब यहां पे बी पे क्या क्या देखना है अपने को, एक तो डी देखना है और एक एफ देखना है, एक बी सी डी एफ, ये देखने अपने को। आप डायरेक्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है ना, इस तरीके से कंफ्यूजन भी आ जाएगा। चलो डायरेक्ट देखते हैं। इसरो ने डिमांड किया, तो इसरो ने डिमांड किया कि एक फैसिलिटी दी जाएगी, दैट ए फैसिलिटी ट्रेन, एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के लिए जीरो ग्रेविटी में, विल, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, विल सून बी सेटअप की जाएगी बेंगलोर में, 10 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में क्या किया जाएगा, उस फैसिलिटी को क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो उसने डिमांड किया, शुरू किया जाएगा, डिमांड तो ये बोला कि शुरू करनी चाहिए, मांग करेगा उसकी, तो गलत हो जाएगा। रिजेक्टेड हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता रिजेक्टेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसरो ने क्या किया, रद्द कर दिया एक फैसिलिटी को जो शुरू की जाएगी। इसरो ने रद्द कर दिया कि फैसिलिटी शुरू की जाएगी। जब वो बोल रहा है फैसिलिटी शुरू की जाएगी, तो रद्द कैसे कर दिया,
तो रद्द नहीं किया, इसका मतलब बी नहीं होगा सेकंड पे, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन गया और आपका ई ऑप्शन गया। ये दो ऑप्शन अपने जा चुके हैं। कंफर्म्ड, इसरो ने कंफर्म किया। अब यहां पे देखें इसरो ने कंफर्म किया, सी कौन कौन से में है, ए की ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसरो ने कंफर्म किया, निश्चित किया कि जो एस्ट्रोनॉट्स उनको ट्रेन करने के लिए एक फैसिलिटी क्या की जाएगी, दी जाएगी, सेटअप की जाएगी। बिल्कुल सही है। और जैसे ही आप डी को देखते हो तो ई आता है फर्स्ट पे। मोदी जी ने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा की। जब मोदी जी ने प्रोग्राम की घोषणा की उसके बाद इसरो ने ये कंफर्म कर दिया कि उनको फैसिलिटी दी जाएगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो गया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करना है इन ए जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी की क्या चीज डिमांडेड, जीरो ग्रेविटी डिमांडेड, नाउन आनी चाहिए ना, एक जीरो ग्रेविटी की कोई चीज। तो नाउन यहां पे अपने बात करें तो एक ही है, कौन से, ऑप्शन डी में। तो लास्ट में डी आएगा और एक ही ऑप्शन में क्या है आपका, डी है लास्ट में। तो ऑप्शन अपने आप क्लिक हो गया डी। अगर आप स्पीड में लास्ट वाले पे पहुंच जाते तो ये डायरेक्ट ही आपका हो जाता, इसलिए अपना आंसर यहां पे रहेगा, आंसर अपना ऑप्शन डी यहां पे आंसर है। तो लास्ट वाले ऑप्शन से हो ही गया, डायरेक्ट ही हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको क्या करना है, ट्रेन करना है किसमें, इन्हें जीरो ग्रेविटी, एक जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में। तो जीरो ग्रेविटी आगे इसने यहाँ पे विल दिया है, तो विल दिया इसका मतलब सब्जेक्ट तो उसका क्या है, फैसिलिटी है, दैट की एक फैसिलिटी ट्रेन करने के लिए। कोई ट्रेन तो क्या है, जो आपका एक्शन है वो तो टू मॉडल के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा फॉर्म में जा रहा है, इसलिए वो तो कोई सब्जेक्ट मांगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टू मॉडल के साथ में होता है वो सब्जेक्ट नहीं मांगता, वो एक्स्ट्रा एक्शन को कनेक्ट करता है, कनेक्शन मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कनेक्ट करता है। तो यहां से पूरा क्लियर हो गया, इन एक जीरो ग्रेविटी एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर, इसका मतलब डायरेक्ट ही पता लग गया कौन सा है, ईसीडी। क्लियर हुआ आप लोगों को समझ में है? तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न करना था। हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर दिया हो, बिल्कुल सही गया हो, ठीक है, कुछ एक को नहीं समझ में आया हुआ होगा वहां पे, मतलब जब स्टार्ट हुआ था। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, 100% गारंटी है कि आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। समझ में आया ना कैसे करना है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला करना है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं डायरेक्ट। एयरटेल हाउ एवर, जैसे तैसे एयरटेल ने कुछ पता नहीं क्या, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन, एयरटेल इट्स पोजीशन, एयरटेल ने अपनी पोजीशन। अब यहां पे मैं बात करूं, अगर यहां पे एक ही चीज आ सकती है कि दोनों सेटिस्फाई हो, क्योंकि एयरटेल क्या है, अलग से है और इसकी पोजीशन अलग से है, तो एयरटेल ने अपनी पोजीशन को कुछ ना कुछ किया होगा ना, इसका मतलब एक्शन यहां पे छोड़ा होगा एयरटेल ने इसके ऊपर। चलो चेक करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिस, तो बेसिस का मतलब एयरटेल बेसिस इट्स पोजीशन, ये एयरटेल अपनी पोजीशन को आधार देता है। बेसिस, डज बेस, बिल्कुल सही है, हो सकता है सिंगुलर, डज बेस ही आएगा, क्योंकि एयरटेल क्या है, जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है, सिंगुलर है। रिटेन्ड, डिड रिटेन, रिटेन का मतलब बनाए रखना, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब बनाए रखना होता है, वैसे भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, रिटेन्ड डिड रिटेन है। तो एयरटेल डिड रिटेन इट्स पोजीशन, इसने अपनी पोजीशन को रिटेन किया था, ये आपका हो सकता है। रिटेल, रिटेल का मतलब वैसे खुदरा होता है, लेकिन रिटेल अगर आप डायरेक्ट भी देखो, अगर एक्शन की फॉर्म में देखना चाहो, वैसे तो खुदरा होता है ये, ठीक है, अगर देखना चाहो तो इसका मतलब क्या है, ये डू रिटेल टाइप का दिखेगा, लेकिन एयरटेल यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए डू रिटेल नहीं होना चाहिए था, डज रिटेल टाइप होना चाहिए, रिटेल्स टाइप होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी अपना गलत चला जाएगा। उसके बाद में हमने बात करी डी के अंदर टेलीकॉम, एयरटेल टेलीकॉम इट्स पोजीशन, टेलीकॉम तो वैसे भी कोई एक्शन नहीं होता, टेलीकॉम मतलब टेलीकॉम सेक्टर जो होता है, ठीक है, संचार वाला, तो टेलीकॉम
एयरटेल टेलीकॉम इट्स पोजीशन, एयरटेल टेलीकॉम इसकी पोजीशन, 3 नाउन एक साथ ऐसे आगे, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको पता है अगर सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब सारी की सारी क्या हो, एक साथ क्या हो, सारी नाउन आपकी सेटिस्फाइड हो। अगर आप यहाँ पे देखो एयरटेल टेलीकॉम इट्स पोजीशन लो तो एयरटेल कहाँ से सेटिस्फाई होगा, फिर टेलीकॉम अलग से हो गया, एयरटेल टेलीकॉम चलो एक बन जाए, लेकिन एक नहीं बन सकता क्योंकि बीच में हाउ एवर आ गया, इसलिए वो एक नाउन नहीं बन सकता, एक चीज नहीं बन सकता। उसके बाद में वो नाउन की क्वालिटी है वो क्या बन जाए, एडजेक्टिव बन जाए, लेकिन एडजेक्टिव नहीं बन सकता पोजीशन का क्योंकि बीच में फिर से इट्स आ गया, इसने फिर सेपरेट कर दिया। तो तीनों नाउन अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में पड़ी और सेपरेटेड फॉर्म में ऐसे नाउन नहीं रह सकती। एक साथ वो रहे तो एडजेक्टिव बनती हुई जा सकती है, लेकिन एडजेक्टिव भी नहीं बन सकती, मीनिंग की फॉर्म में एडजेक्टिव होना चाहिए ना। एयरटेल इट्स पोजीशन, एयरटेल टाइप की इट्स पोजीशन, ये नहीं होगा। एयरटेल पोजीशन बोल सकते थे, एयरटेल की पोजीशन पोजीशन की फॉर्म में एक होता है, लेकिन बीच में इट्स लग गया, इसका मतलब स्प्लिट कर दिया, तो इस तरीके से नाउन तो एक साथ आएगी नहीं। एक ही तरीका हो सकता है जब सेपरेट फॉर्म में पड़ी है कि एयरटेल सेपरेट फॉर्म में पड़ा है, इट्स पोजीशन सेपरेट फॉर्म में पड़ा है। अगर एक साथ होते एयरटेल पोजीशन मतलब एयरटेल की पोजीशन फिर तो अलग बात थी, लेकिन इट्स पोजीशन अलग सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब अलग पड़ा है। इसका मतलब एक ही तरीका आ सकता है, बीच में एक्शन आ जाए, एक तो तीर छोड़कर सेटिस्फाई हो जाए, एक तीर खाकर सेटिस्फाई हो जाए, इस तरीके से होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्शन नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत। मॉनिटर आपका एक्शन होता है देख रेख वगैरह करना, लेकिन एयरटेल इसका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ढूंढने जाए तो एयरटेल है, तो एयरटेल जो कि क्या सिंगुलर है तो मॉनिटर्स होना चाहिए, डज मॉनिटर डू मॉनिटर नहीं हो सकता। एविडेंट एक्शन होता ही नहीं है, एविडेंट का मतलब स्पष्ट कोई चीज एडजेक्टिव होता है। और वैसे भी अगर आपको लगता हो, एक्शन वैसे होता नहीं फिर भी लगता हो, तो एविडेंट्स टाइप का होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। एविडेंट्स होना चाहिए, डू एविडेंट टाइप नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो दो ही चीजें बचती है, या तो ए होगा या फर्स्ट पे बी होगा, बचे हुए सारे के सारे जाते रहेंगे। तो ऑप्शन डी गया यहाँ से, ऑप्शन ई भी गया आपका यहाँ से, उसके बाद में ऑप्शन बी भी गया, दो ऑप्शन बचते हैं। अब नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। इट्स पोजीशन को, अपनी पोजीशन को कुछ किया होगा, अभी दो ऑप्शन है इसलिए कंफ्यूजन। एज इंडियाज बिगेस्ट, इंडिया के सबसे बड़े क्या ऑपरेटर, कैसा ऑपरेटर, एक कौन कौन से देखना है, डी और बी को देखना है क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं। डी में टेलीकॉम ऑपरेटर हो सकता है क्या, बिल्कुल से टेलीकॉम ऑपरेटर है एयरटेल, और बी में रिटेन्ड ऑपरेटर, बनाया गया ऑपरेटर, बिगेस्ट रिटेन्ड ऑपरेटर नहीं होगा, इसका मतलब डायरेक्ट ही पता लग गया टेलीकॉम ऑपरेटर है, तो ए अपना क्लिक हो गया। फिर भी अगर किसी को रिटेन्ड ऑपरेटर में डाउट हो कि सर इंडिया का सबसे बड़ा रिटेन बनाया गया ऑपरेटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे एक और पड़ा है अपने पास ब्लैंक, लेकिन बेस्ट आपका ए ही है, डायरेक्ट मीनिंग से जा रहे हैं। विद 34.4 करोड़ सब्सक्राइबर इसके साथ, वाइल जबकि जियो कस्टमर बेस, जियो का जो कस्टमर बेस है क्रॉस कर दिया उसने 21.5 करोड़। आइडिया एंड वोडाफोन, आपको स्पीड में पढ़ना होता है यहाँ पे, तो आइडिया एंड वोडाफोन इंडियाज कस्टमर हैव ग्रोन, वो ग्रोन कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो हैव का सब्जेक्ट आएगा, इंडियाज कस्टमर, आगे क्यों, आगे नाउन ही आएगी ना डायरेक्ट, क्योंकि हैव का सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब क्या, इंडियाज कस्टमर टाइप की कोई चीज होगी, क्योंकि उससे पहले और कुछ आ ही नहीं सकता, एडजेक्टिव आ नहीं सकता, एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है, इसका मतलब कस्टमर यहाँ पे एक टाइप से एडजेक्टिव बनेगा, कस्टमर का पोजीशन टाइप। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि क्या बनेगा, प्लूरल होना चाहिए। रिटेंड यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि वो क्या होगा, एडजेक्टिव अलग से चला जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर अपने बात करें हैव का सब्जेक्ट देखें तो प्लूरल होना चाहिए, रिटेंड आप बोलो रेडी क्लोज की फॉर्म में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कस्टमर जो कि रिटेन किए गए बनाए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैव का सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। पीछे देखे कोई प्लूरल नहीं है। आइडिया एंड वोडाफोन इंडियाज कस्टमर, कस्टमर सिंगुलर, कस्टमर्स नहीं बोला ना, सिंगुलर है, इसका मतलब हैव का सब्जेक्ट प्लूरल नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, क्योंकि हैव तो ऑलरेडी दिया गया है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका मतलब वो तो सही है, उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक आपको चेंज करना है। अब आप ऐसे थोड़ी बोलो सर यहाँ हैव में गड़बड़ है, यहाँ है जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलो सर आपने ही बोला था एग्जामिनर इस तरीके से रख सकता है ना चीजों को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। हाँ रख सकता है, वो गलत रख सकता है, लेकिन गलत अब यहाँ कैसे रख सकता है जब ब्लैंक उस पर पूरा डिपेंड करता है। वो गलत सिर्फ उसी जगह पे रख सकता है जहां पे ब्लैंक डिपेंड ना करता हो, जहां पे आपका सॉल्यूशन डिपेंड ना करता हो। जहां पे डिपेंड करता हो वहां पे वो ऐसा काम नहीं करेगा, फिर उसका पूरा का पूरा गलत हो जाए, फिर वो करवाएगा कैसे उस चीज को, रियल आंसर कैसे मिलेगा उसको, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज थोड़ी करेगा, यहाँ तो रियलिटी देनी पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो ब्लैंक है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ प्लूरल टाइप की कोई चीज नहीं, प्लूरल टाइप की चीज ओनली ए में है, तो लास्ट में ओनली आपका ए ही आएगा। और ए की ऑप्शन इस ई तो चला गया था, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, यहाँ पे क्लिक हो गया, तो सी ऑप्शन भी अपना गया। तो ये बिल्कुल वर्किंग से बिल्कुल ईजी था, इसको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड या मैक्सिमम 20 सेकेंड लगे होंगे आपको, क्योंकि सॉल्यूशन में टाइम लगता है लेकिन वैसे नहीं लगा होगा। तो क्या बोल रहा है कि इंडियाज कस्टमर बेसेस, जो कस्टमर बेसेस है वो ग्रो कर चुके हैं 22.1 करोड़ एंड 22.3 करोड़ रेस्पेक्टिवली, इंडिया आइडिया एंड वोडाफोन। क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरीके से करना है। अब ये वर्किंग इस तरीके से काम आती है,
तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स वगैरह में आप क्या करते हो ऑप्शंस को लेकर चलते हो, ऐसे इंग्लिश में भी ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आप लोगों को। समझ में आ रही है चीज? तो इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, साथ में आपको ऑप्शंस भी लेकर चलना है, साथ में अपनी वर्किंग है वो तो शानदार वाली चीज है, वो तो आपको अटकने ही नहीं देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं, बस पढ़ना स्टार्ट कर देना डायरेक्ट, फिर वहां ब्लैंक आएगा तो वहां पे अपने हिंट लेंगे, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें उनमें क्या हुआ, सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब धार्मिक पवित्र, सैक्रेड ग्रोव्स, ग्रोव्स का मतलब जो बाग वगैरह है, जंगल है, छोटा जंगल, ठीक है। सैक्रेड ग्रोव्स आर वो क्या है, आर कंसिडर्ड, माने जाते हैं ए स्मॉल नेग्लिजिबल, एक स्मॉल नेग्लिजिबल की तरह माने जाते हैं। स्मॉल नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब आपका होता है तुच्छ, नगण्य, जिसको गिनने की कोई जरूरत नहीं, मतलब जिसको इग्नोर किया जा सकता है इजीली। आर कंसिडर्ड वो माने जाते हैं, आर ऑफन कंसिडर्ड ज्यादातर माने जाते हैं, ठीक है, प्राय माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सेल्डम कंसिडर्ड कभी कभी माने जाते हैं, ये भी सही है। आर फिलामेंट्स कंसिडर्ड, वो फिलामेंट्स है, जो सैक्रेड ग्रोव्स है वो क्या है, फिलामेंट्स है। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां पे भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया। पैचेज, वो क्या है, पैचेज हैं कंसिडर्ड, जो कंसिडर किए जाते हैं। तो ये आपका, अब आप ऐसे अपने बात करें तो ये कंसिडर्ड आपका इडिक्लोज भी तो हो सकता है ना, तो क्या है, जो सैक्रेड ग्रोव्स है वो क्या है, पैचेज है, पैचेज है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आर हिंडर, हिंडर नहीं होगा, हिंडर आपका एक्शन होता है, हिंडर क्या होता है आपका, एक्शन होता है। चलो यहां से हिंट नहीं मिला, अभी वोकैब नहीं पता इसलिए हिंट नहीं मिला, वोकैब पता होती तो डायरेक्ट ही हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। चलो यहां से हिंट नहीं मिला, नेक्स्ट में चलते हैं। ए स्मॉल नेग्लिजिबल, वो क्या माने जाते हैं, छोटे, नेग्लिजिबल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कुछ, फॉरेस्ट के ऑफन, प्राय माने जाते हैं। ये ऑफन और सेल्डम तो सभी को आता है कि फॉरेस्ट के छोटे प्राय माने जाते हैं। क्या मीनिंग है, क्या प्राय, प्राय का मतलब ज्यादातर, बार बार होने वाली चीज, तो छोटे छोटे नेग्लिजिबल क्या माने जाते हैं, जंगल के प्राय, जंगल के ज्यादातर, क्या ज्यादातर होने वाला, रेगुलरिटी को बताता है, कोई मीनिंग नहीं है। सेल्डम, जंगल के कभी कभार माने जाते हैं, सेल्डम भी इस तरीके से बताता है, रेगुलरिटी की फॉर्म में मान लो, ऑलवेज जैसे होता है वैसे कभी कभी कोई चीजें घटित हो, हैपनिंग को बताता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जंगल के छोटे फिलामेंट्स माने जाते हैं, हो सकता है। पैचेस माने जाते हैं, हो सकता है, ठीक है। नेग्लिजिबल जो आपके क्या ग्रोव्स वगैरह। हिंडर माने जाते हैं, हिंडर एक्शन होता है, नहीं माने जाते, ठीक है, फिर भी नहीं मीनिंग पता तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरेस्ट दैट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को पता नहीं क्या। अब दैट का सब्जेक्ट अगर अपने यहां पे बात करें तो कौन आ सकता है, दैट का सब्जेक्ट ओनली आपका क्या आ सकता है, दैट किसके लिए यूज होगा, या तो फॉरेस्ट के लिए यूज होगा, या फिर यहां पे जो ब्लैंक आएगा उसके लिए यूज होगा। अब जो डेवलपमेंट, दैट डेवलप्ड, तो दैट फॉरेस्ट वगैरह के लिए यूज हुआ है, तो मतलब जो की तरह यूज हुआ है, और ये सब्जेक्ट बनेगा और ये डेवलपमेंट पे तीर छोड़ेगा, क्योंकि तभी सेटिस्फाई होगा ना, दैट बीच में कोई एक्शन आएगा फिर ये डेवलपमेंट आपका सेटिस्फाई होगा, नहीं तो दैट वो तो पूरा आगे सेंटेंस, फॉरेस्ट पर आगे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, दैट के बाद में आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे बीच में आपका एक्शन आना चाहिए, और कैसा एक्शन आना चाहिए, अगर फॉरेस्ट की बात करूं तो प्लूरल आना चाहिए। तो एक्शन यहाँ पे अगर अपने बात करें तो कहां पे है, ओनली ई ऑप्शन में आपका क्या है, एक्शन है, ओनली ई में एक्शन है, हिंडर, जो कि क्या प्लूरल है। अगर फॉरेस्ट इसका सब्जेक्ट बनता है तो भी ये प्लूरल है, और या फिर यहाँ पे क्या क्या आ सकता था, ऑफ फॉरेस्ट वाले में क्या क्या आ सकता था, फिलामेंट्स आ सकता था और पैचेज आ सकता था, ये दोनों के दोनों ही क्या है, प्लूरल। अगर उसके लिए भी दैट यूज होता है तो भी प्लूरल है, तो यहाँ पे एक्शन आएगा जो कि प्लूरल फॉर्म में होगा, जो कि क्या है आपका हिंडर, एक्शन ओनली यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे हिंडर आएगा। और हिंडर का मतलब क्या होता है,
रोकना। अब बता सकते हैं मीनिंग, मतलब लास्ट पे आपका ई आएगा, ये पता लग गया। तो ऑप्शन ई यहां से आपका डिसेलेक्ट हो गया, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो क्या हो गया कि स्मॉल नेग्लिजिबल फॉरेस्ट के कुछ माने जाते हैं जो डेवलपमेंट जो है उसको क्या करते हैं, हिंडर, रोकते हैं। बिल्कुल सही है। अब सारों में ई है, कंफ्यूजन यहां पे ये आ गया। अब ये तो अपने क्लियर हो गया कि जो आपका सेकंड वाला है उसमें या तो डी आएगा या सी आएगा, या तो उसमें डी आएगा या सी आएगा। तो यहां पे अपने बात करें तो डी आएगा या सी आएगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी यहां पे हो सकते हैं। फर्स्ट पे ए भी आ सकता है और बी का भी आ सकता है। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं वो मानी जाती, कभी कभार मानी जाती है स्मॉल नेग्लिजिबल फॉरेस्ट के कुछ जो डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो कभी कभार मानी जाती है, एक तो ऐसे बोले कभी कभार मानी जाती है और एक ज्यादातर मानी जाती है उनको। तो कभी कभार क्यों माने, कभी उनको मानते हैं कभी नहीं मानते। कभी कभार का तो मतलब क्या है, कभी उनको मानते हैं कि वो डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, जो सैक्रेड जो पवित्र है, क्योंकि उसको काट नहीं सकते आप, इस तरीके से बात करें तो ठीक है। कभी कभार मानी जाती है, तो कभी कभी तो उनको मानते हैं कि ये रोक रही है, कभी मानते नहीं रोक रही। ऐसे थोड़ी होता है, या तो वो रोकेगी या डेवलपमेंट को नहीं रोकेगी, ये चीज होगी ना। तो मानी जाती है इसका मतलब क्या है, कभी कभार मानी जाती है, ये नहीं होगा। कोई चीज मानी जाती है उसके लिए यही धारणा है, तो धारणा है तो वो हमेशा वही धारणा रहती है। तो ज्यादा सही कौन सा जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है। इसका मतलब क्या निकला, ए और सी अपना गया। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को, समझ में आया किस तरीके से बात कर रहा हूं। इसने बोला है, अपने को मीनिंग मिला कि जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं वो एक टाइप से क्या माने जाते हैं, लास्ट में अगर अपने बात करें तो डेवलपमेंट को रोकते हैं, डेवलपमेंट को रोकने वाले माने जाते हैं। तो उनके लिए धारणा बनी हुई है कि वो डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो कभी कभी माने जाते हैं, कभी कभी रोकते हैं, कभी कभी नहीं रोकते, कभी उनको काट देते हैं, कभी नहीं काटते। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी कभी तो वो रोकते हैं कभी नहीं रोकते। तो उनको माना जाता है, माना जाता है मतलब फिक्स है, यही मानते हैं कि उन्हीं के कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इस तरीके से अगर अपनी बात करें तो माना जाता है, तो वो कभी कभी नहीं माना जाता, उसको रेगुलर वे में माना जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका ज्यादा सही रहेगा। आपको दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो आप क्लिक कर नहीं सकते, आपको बेस्ट है वो क्लिक करना है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। तो ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही अपना क्या जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है, इसलिए फर्स्ट पे ए आएगा। अब दिक्कत हुई कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सी आएगा या डी आएगा। अब यहां आप नहीं कर सकते अगर आपको वोकेब नहीं आती। तो ये वो वाला सेंटेंस आ गया जो वोकेब पे डिपेंड करेगा, इसलिए आपको आना चाहिए। आपने फिलामेंट नाम सुना होगा, जैसे ब्लब का फिलामेंट होता है, सुना होगा ना नाम, इसलिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें। फिलामेंट का मतलब तंतु होता है, तार वगैरह होता है, जो ब्लब के अंदर जो तार होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। धागा, धागा टाइप जो चीज होती है वायर की, उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो जो फॉरेस्ट के धागे हो सकते हैं क्या, फिलामेंट हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पैचेस का मतलब होता है एरियाज, तो भूभाग। तो फॉरेस्ट के भूभाग हो सकते हैं, एरिया हो सकते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी क्लिक हो जाएगा। आंसर देखें ऑप्शन बी। तो ये जो सेंटेंस था वो आपका वोकेब पे डिपेंड कर गया। वर्किंग से मैक्सिमम हो गया था, लेकिन वोकेब के बिना भी इसमें कंफ्यूजन था, इसलिए वोकेब की आपकी क्या होती है, जरूरी होती है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कंप्लीटली वोकेब पे भी डिपेंड आप हो जाओगे। तो अपने को किसी वे में मतलब कम नहीं बनकर जाना, अपने को हर वे में स्ट्रॉन्ग बनकर जाना है, हर वे में एक्सपर्ट बनकर जाना है। तो कहीं पे भी कमी नहीं छोड़नी, इसलिए वोकेब भी आप लोगों ने तैयार करनी है। क्लियर हो आप लोगों समझ में, इस तरीके से करना होता है। ऑफन सेल्डम वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को, ऐसे कंपैरिजन ऐसे करना होता है। इसके लिए आपका सेंस चमका हुआ होना चाहिए। इसलिए आप अपने सेंस पे ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिए, अपने माइंड को शार्प बनाइए, सोचना, अपनी डेवलप कीजिए, सोचने की जो पावर है उसको डेवलप कीजिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। समझ में आई आप लोगों के, तो इस तरीके से करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप।
शुरू करते हैं। टूडेज एजुकेशन सिस्टम, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात, हैज लॉस्ट कर चुका है इट्स अपना, बिकॉज क्योंकि अपना कोई चीज होगी ना, बिकॉज क्योंकि नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, बिकॉज इट फेल्स क्योंकि ये फेल हो जाता है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉस्ट कर चुका है अपना कोई चीज, तो चीज आनी चाहिए अपना। एपिडेमिक लॉस्ट कर चुका है, एपिडेमिक का मतलब क्या होती है, महामारी, तो अपनी महामारी लॉस्ट कर चुका है क्या, कोई मीनिंग नहीं है, तो ए तो नहीं होगा फर्स्ट पे, इसका मतलब ए ऑप्शन गया। डायरेक्ट ही जा रहा है अपना। रेलेवेंस खो चुका है, अपना आधार जो अनुकूलता है वो खो चुका है, हो सकता है। अपनी पावर खो चुका है, बिल्कुल सही है, सी भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पे सी है, बी है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पे डी है क्या, फर्स्ट पे डी नहीं है तो डी अपने को चेक नहीं करना है। फर्स्ट पे ई है क्या, फर्स्ट पे ई नहीं है, ये भी नहीं चेक करना। एफ है क्या, एफ है, ये भी चेक करना है कि टुडे का जो एजुकेशन सिस्टम है आज का वो अपना कोर्स खो चुका है। कोर्स का मतलब अपना जो रास्ता है वो खो चुका है, या जो अपना पाठ्यक्रम है वो खो चुका है। तो ये तीनों की तीनों की क्या है यहाँ पे सही लग रही है, तो यहाँ कंफ्यूजन। बिकॉज क्योंकि इट फेल्स टू, ये फेल हो जाता है टू, ये फेल हो जाता है टू, तो टू की दो वर्किंग, या तो मॉडल या प्रीपोजिशन। अगर ये मॉडल है तो एक्शन आएगा, अगर प्रीपोजिशन है तो क्या होगा, नाउन आएगा। तो आगे वाला एक बार पढ़ लेते हैं हिंट के लिए। टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, रिक्वायरमेंट की तरफ, जो जरूरत है ऑफ द प्रेजेंट, लास्ट वाला एक बार जाया देख लेना। आज का एजुकेशन सिस्टम अपनी कोई चीज लॉस्ट कर चुका है क्योंकि ये फेल हो जाता है कुछ के लिए, किसकी तरफ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, आज का जो प्रेजेंट एपिडेमिक, आज का जो एपिडेमिक है, आज की महामारी जो है उसकी रिक्वायरमेंट। महामारी की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं होगी, इसका मतलब ई ऑप्शन गया लास्ट में, ए नहीं आ सकता। लास्ट में क्या क्या आ सकता है, बी को चेक करना है, लास्ट में नहीं चेक करना क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में क्या क्या चेक कर सकते हैं अपने, डी और ई चेक करना है अपने को। डी को चेक करते हैं, कंफर्म, कंफर्म आपका एक्शन होता है, ठीक है। कंफर्म का मतलब होता है अनुकूल होना, किसी चीज के अनुकूल बनना, ठीक है, उसके संगत होना, तो ये भी नहीं होगा। द प्रेजेंट कंफर्म, प्रेजेंट कंफर्म नाउन होना चाहिए ना, प्रेजेंट टाइप की कोई चीज, इसका मतलब आपका डी भी लास्ट नहीं होगा। ई हो सकता है, ई सिनेरियो, और एफ है ही नहीं लास्ट में, प्रेजेंट कोर्स भी हो सकता था, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो, जो सिनेरियो बना हुआ, सिचुएशन बनी हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो हो सकते हैं आपके, या तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। अब अपने चेक करें, फर्स्ट पे सी आ सकता है क्या, पावर, पावर खो चुका है, और बी रेलेवेंस खो चुका है, तो दोनों ही सही है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड ही बताएगा, बिकॉज इट फेल्स टू, पहले मैं देखूं इसको, यहां वाले को, ए ऑप्शन को, तो एफ आएगा, एफ का मतलब कोर्स, बिकॉज इट फेल्स टू कोर्स, ये कोर्स की तरफ फेल होता है, रिक्वायरमेंट की तरफ ये कोर्स की तरफ फेल होता है, रिक्वायरमेंट की तरफ। अजीब सा लगा, एक बार दूसरा और पढ़ कर देख लेते हैं। कंफर्म, कंफर्म का मतलब अनुकूल बनाना, इट फेल्स टू कंफर्म, ये अनुकूल बनाने में क्या होता है, फेल होता है, किसकी तरफ, अनुकूल बनाने में, रिक्वायरमेंट की तरफ अनुरूप होने में। अनुकूल बनना, अनुरूप होना, तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरफ अनुकूल होने में, उसके अनुरूप बनने में ये फेल हो जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, डी मिल गया। ऐसे वर्किंग से आपके क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की डिमांड करेगा, या नाउन होगा, ये फेल होता है किसी की तरफ, फेल होता है रिक्वायरमेंट की तरफ, क्या मीनिंग है, ये फेल होता है कुछ करने के लिए रिक्वायरमेंट की तरफ, जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरीके से एक्शन की फॉर्म में चला गया। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं। इट इज नॉट टू थिंक, सोचने के लिए, सोचने के लिए, इट इज नॉट एस्केप्ड,
एस्केप का मतलब बच निकलना, इग्नोर करना भी होता है, छोड़ना भी होता है। इसे नहीं छोड़ा जाता, सोचने के लिए ठीक है, सही जा रहा है, उसके बाद में पढ़े। वैसे आप फर्स्ट पे देख लो क्या क्या है, ये ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट पे ए आई नहीं चेक नहीं करना, फर्स्ट पे अपने को क्या करना है, एक बी चेक करना है, डी चेक करना है, ई चेक करना है, बी डी ई। तो इट इज नॉट पिनिट्रेशन, ये पिनिट्रेशन नहीं है सोचने के लिए। पिनिट्रेशन का मतलब भेदना, किसी चीज को भेदना, ठीक है, प्रवेश करना, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद डी को पढ़ना, इट इज नॉट कॉन्ग्रुअस, नहीं आता सर मीनिंग, छोड़ो। एक बार मीनिंग नहीं आता, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस इसकी जरूरत पड़ी तो मीनिंग आना चाहिए था, गलती अपनी थी, इसलिए अपने को लॉस हुआ वहां पे, इसलिए अपने एक स्टेप पीछे हो गए, क्योंकि अपने को वोकैब याद होनी चाहिए थी ना। बाई चांस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने वर्किंग यूज करें, क्या पता हेल्प कर ही दे। उसके बाद में कर देती है मैक्सिमम। उसके बाद में आपको एक और क्या चेक करना है, ई, इट इज नॉट प्रेज टू थिंक, ये सोचने के लिए प्रेज नहीं है, प्रशंसा नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये तो सारे के सारे सही लगे, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन। नॉर दूसरा, ना ही एनी मैन टू ट्राई, ना ही ए डी सी बी, आप सारे चेक कर लो, सारे दे रखे मैक्सिमम इसने। ना ही एस्केप्ड है, ना ही ये चीज एस्केप्ड है, बची हुई है, एनी मैन किसी मैन के लिए, ट्राई करने के लिए, ये भी। नॉर ना ही पेनिट्रेशन एनी मैन, ना ही बिनीथ एनी मैन, बिनीथ का मतलब नीचे है, बिनीथ एनी मैन किसी आदमी के नीचे। अब एस्केप्ड एनी मैन, नॉर एस्केप्ड एनी मैन, इट इज नॉट नॉर एस्केप्ड एनी मैन, किसी मैन को एस्केप्ड नहीं किया, तीर लग रहा है, बिल्कुल सही है। नॉर पेनिट्रेशन एनी मैन, यहां कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, पेनिट्रेशन नाउन है, एनी मैन नाउन है, दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो दो नाउन इस तरीके से नहीं आ सकते, एडजेक्टिव फॉर्म में आए तो बीच में सेपरेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी तो अपना सेकंड पे गलत हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना गया। उसके बाद सी में चलें, बिनीथ एनी मैन, ना ही ये किसी आदमी के नीचे, उससे कम लेवल पे है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं आता प्रेज। नॉर प्रेज एनी मैन, ना ही प्रेज करता एनी मैन की प्रशंसा, ठीक है। नॉर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, आपके विचार वगैरह अपने बात करें, प्रोस्पेक्ट दृष्टिकोण वगैरह, पूर्वानुमान वगैरह, ये भी हो सकता है। चलो कंफ्यूजन है, एक और लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं, फिर थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। एक बार आप स्पीड में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में स्पीड चाहिए, अगर नहीं वहां पे होता है उससे डायरेक्ट वर्किंग से, तो फिर आपको डेप्थ में सोचना पड़ेगा, फिर सेंस भी डेप्थ में यूज करना पड़ेगा। वेदर अनदर मैन, दूसरा मैन, चाहे दूसरा मैन मे नॉट हैव नोशंस, उसके बाद नोशंस ना हो, मतलब विचार ना हो, ऑफ थिंग्स, चीजों का, विच हैव हिम, विच हैव हिम। अब यहां पे बात करें विच हैव हिम, अब यहां पे अपने बात करें विच का मतलब जो हैव आपका एनेक्शन और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर अपने यहां पे बात करें हिम यूज हुआ है, तो हिम अलग से यूज हुआ है, तो ये एक चीज यहां से क्लियर होगी, हिम एक ही तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है, हिम का एडजेक्टिव नहीं हो सकता। अगर ये मेन एक्शन यहां पे होता है, तो यहां पे मेन एक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद तीर लगने के लिए नाउन चाहिए, तो नाउन हैव हिम, जिसके पास वो है, तो ये होता, तो बीच में उसकी एक क्वालिटी आ सकती है जो कि क्या एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन हिम की क्या एडजेक्टिव होगा, हिम का थोड़ी एडजेक्टिव होता है। तो हिम वैसे ही यहां पे अगर अपने बात करें डायरेक्ट, यहां पे पता लग रहा है क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हिम यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब तीर खा रहा है, तीर खा रहा है, तो बीच में क्या होगा आपका एक्शन आना चाहिए। तो यहां बीच में एक्शन की बात करें तो एक एस्केप्ड है, वो एक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेनिट्रेशन एक्शन नहीं है, बिनीथ एक्शन नहीं है, इनकॉन्ग्रुअस जो आपका है वो भी एक्शन नहीं है, हो नहीं वो पता नहीं, चलो हो सकता है होगा, अपने को मीनिंग नहीं पता, इसलिए प्रेज एक्शन है। प्रोस्पेक्ट आपका एक्शन भी होता तो डज प्रोस्पेक्ट होता, ठीक है, वैसे भी एक्शन नहीं होता, लेकिन होता तो डज होता, लेकिन हैव के बाद डज नहीं आ सकता, दो मॉडल की ओवरलैपिंग। ओनली क्या आ सकता है, हैव के बाद अगर एक्शन आएगा तो आपको पता है हैव क्या करता है, एक्शन को V3 में कन्वर्ट करता है, तो V3 आएगा, तो ओनली V3 कहां पे, यहाँ प्रेज्ड नहीं है या इनकॉन्ग्रुअस इस तरीके से कुछ नहीं है, जो कि ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है V3 आना चाहिए, और V3 ओनली एक ही ऑप्शन में है, जो कि क्या है आपका ए ऑप्शन। तो ये मतलब क्या निकला, यहाँ पे आपका लास्ट है उसमें ए आएगा, और लास्ट में ए कितनों में, ओनली एक ऑप्शन सी में है, आंसर आपका सी। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो करवाने को मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि वर्किंग आपके कितने काम आती है। वर्किंग में आपको सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं पढ़ना, मीनिंग पढ़ना पड़ा, कोई मीनिंग नहीं पढ़ना पड़ा वर्किंग के अंदर। वर्किंग आपको इजीली करवा देती है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, और टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 20, इसमें भी 20 सेकंड लगेंगे जब सारे ऑप्शन आप एक साथ चेक कर लोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक पे जाके स्टक नहीं होना, आपको सभी पे चलना है। फर्स्ट वाले ब्लैंक पे स्टक हो गए तो रुकना नहीं है, वहां पे नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे ब्लैंक आप स्टक हो गए तो नेक्स्ट पे चलो, कहीं ना कहीं से आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, और वो के बोर्ड तैयार कर लो बस, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो आप लोगों के? तो डायरेक्ट बिना मीनिंग के ही अपने को पता लग गया कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट वर्किंग से हो गया। तो इस तरीके से वर्किंग आपकी काम
आती है। क्लियर हुआ? तो मैं चीजें सिखा रहा हूं आपको, वर्किंग को कैसे यूज करना होता है। अदरवाइज मीनिंग से तो कर ही लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग से भी नहीं होता कई बार। तो वर्किंग तो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्पीड भी बढ़ाती है, एक्यूरेसी भी देती है और परफेक्ट आपका क्वेश्चन बनाती है। अब यहाँ पे मैं आपको मीनिंग दे देता हूँ। पेनिट्रेशन का मतलब भेदन, ठीक है, किसी चीज को भेदना, प्रवेश करना। बीनीथ का मतलब नीचे। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब असंगत, किसी के अनुरूप ना होना, बेतुका, अजीब सा। प्रेज का मतलब क्या है? प्रशंसा। और प्रोस्पेक्ट्स का मतलब दृष्टिकोण वगैरह या पूर्वानुमान वगैरह। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये सेंटेंस क्या था? इट इज नॉट, ये नहीं है। क्या नहीं है? इनकॉन्ग्रुअस, सोचने के लिए बेतुका नहीं है, संगत नहीं है, मतलब सोच सकते हो। और ना ही बीनीथ एनी मैन टू ट्राई, ट्राई करने के नीचे, किसी बीनीथ, किसी आदमी के नीचे नहीं है, मतलब उसके लेवल से नीचे नहीं है कि वो ट्राई ना कर पाए, ठीक है। वेदर, चाहे दूसरा आदमी मे नॉट, उसके पास कोई विचार ही ना हो चीजों का, विच हैव, जो उसे छोड़ चुकी हो, मतलब एस्केप कर चुकी, जो बच चुकी है, जो अपने ध्यान में नहीं आई, ऐसी अपॉर्चुनिटी वगैरह जो अपने ध्यान में नहीं आई, उसका विचार भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच सकते हो। इस तरीके से इसने इस बात को बोला है कि जो आपके ध्यान में भी नहीं है उन चीजों को भी आप सोच सकते हो, इस तरीके से इसने बोला है। क्लियर हुआ? आप समझ में आया? तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। बाई चांस अगर क्लास होती भी नहीं है, बाई चांस बैंक वगैरह में ज्यादा काम हो जाए, कोई भी मीटिंग वगैरह, इमरजेंसी वगैरह कुछ भी हो जाए, तो उसके कारण हो सकता है क्लासेस कभी बीच में, चांसेस नहीं है, मैं टाइम निकाल लूंगा, चाहे लंच टाइम में टाइम निकालना पड़े, लेकिन बाई चांस अगर हो जाए तो आपको वहां नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नई भी कोई वीडियो आएगी अलग से टॉपिक वगैरह की आएगी, तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। लिंक जो टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, फिर रिवाइज कर लेना इस क्लास को, और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो वहां से आप एक बार खुद से एक बार और ट्राई करना, और फिर इसको दोबारा से आप लोग क्या करना, रिवाइज कर लेना। समझ में आप लोगों को? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।